नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम न्यूज़ रूम में। आज हम न्यूज़ रूम में चर्चा करेंगे प्रदेश की कुछ खास और अहम खबरों की ओर। प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल कुछ देर पहले हेलीकॉप्टर से मांडू पहुंचे, जहां हेलीपैड पर पूर्व विधायक और भाजपा नेता कालू सिंह ठाकुर, एसपी आदित्य प्रताप सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने राज्यपाल की अगवानी करते हुए उनका स्वागत किया, जिसके बाद राज्यपाल के प्रथम आगमन पर गार्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें दिया गया। राज्यपाल जहाज महल, हिंडोला महल, चंपा बावड़ी सहित जो सभी समाक्रमों हैं वहाँ का वो भ्रमण करेंगे, जिसके बाद वे अब अपने जो दूसरे भ्रमण हैं रानी रूपमती भ्रमण भी वो करेंगे, रानी रूपमती महल का भ्रमण भी वही करेंगे। फिर उसके बाद करीबन 2 बजे के बाद जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नालछा का भ्रमण करते हुए कागजदीपुर गांव में बावड़ी, आंगनवाड़ी केंद्र और शासकीय विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए विद्यार्थियों के साथ और जो सेक्शन स्तर के जो लोग हैं उनके साथ जाकर वहाँ उनके साथ वे चर्चा करेंगे। निरीक्षण के बाद उनका काफिला दोबारा मांडू जाएगा, फिर वे वहाँ से महेश्वर जाएंगे। वहीं अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है उज्जैन से। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वर्ष भर करोड़ों रुपए का दान के रूप में उन्हें प्राप्त होता है। वहीं कुछ दान दाता सोने चांदी सहित जमीनें भी दान कर जाते हैं। ऐसा ही दान अभी सामने आए हैं, जहां जमीनों पर अब मंदिर समिति ने बेचने का फैसला लिया है। जल्द ही महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में इस मुद्दे को रखा जाएगा। देश भर के भक्तों ने भगवान महाकाल को करीबन 84.132 बीघा जमीन दान स्वरूप भेंट गई है, जो कि प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम और मंदसौर जिले में स्थित है। इनमें से कई जमीनों पर अवैध अतिक्रमण हो चुका है। वहीं कुछ जमीनों पर विवाद के बाद कोर्ट केस चल रहा है और कुछ का राजस्व मिलता नहीं है। ऐसे जमीनों को चिन्हित कर जल्द ही बेचकर उज्जैन में नई जमीन खरीदी जाएगी, जिसके बाद उनका जो उपयोग है, उस जमीन का जो उपयोग है वो मंदिर में होने वाले कार्यों के लिए हो सकेगा। वहीं अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो इंदौर से आ रही है। इंदौर सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सेतिया द्वारा गुरुवार को एक आदेश जारी किया था। इसका आशय ये था कि स्वास्थ्य विभाग के जितने भी जो कर्मचारी हैं जो सेवाएं देते हैं, उनकी शनिवार को जो छुट्टी होती है वो निलंबित करी गई थी और उन्हें एक आदेश और लागू करा गया था कि उनका जो मोबाइल फ़ोन है वो उन्हें 24 घंटे के लिए जो है वो शुरू रखना पड़ेगा, चालू रखना पड़ेगा। वो अपना फ़ोन जो है वो बंद नहीं कर सकते। शनिवार को अपनी उन्होंने जो ये रूल जो उन्होंने लागू करा, ये जो उन्होंने बयान दिया, उसके बाद कर्मचारी और जो दूसरे लोग थे वो कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी सामने आई, जिसके बाद उन्होंने एक और बार जो इस निर्देश के ऊपर उन्होंने एक और बार विचार करा और विचार के बाद में उन्होंने अपना ये जो सर्कुलर था वो वापस लेते हुए अपना बयान जो है वो उन्होंने वापस से साझा करा, जिस पर उन्होंने कहा कि ऐसे जो सीएमएचओ और जो कोविड गाइडलाइन के अनुरूप जो सीएम सेवाएं हैं वहाँ पर काफ़ी सारी शिकायतें आ रही थी कि काफ़ी सारे जो पेंडिंग काम है वो अभी तक जो लिस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और वैक्सीनेशन पर जोर देते हुए उन्होंने ये निर्णय पहले लिया गया था कि जो कर्मचारी हैं वह शनिवार और रविवार और जो फरवरी के जो छुट्टियाँ होती हैं, वीकेंड्स होती हैं, वो छुट्टी वो नहीं ले सकते। लेकिन अब जो विरोध प्रदर्शन हुआ और जो नाराज़गी सामने आई, उसके बाद ये जो घोषणा थी उनकी उन्होंने वापस लेते हुए कहा कर्मचारियों को कि वो वापस से जो स्वास्थ्य स्थिति है उस पर ध्यान दें, वैक्सीनेशन पर जोर दें और जो पेंडिंग काम है उसे भी जल्द से पूरा करें, ताकि जो लोग अपनी समस्याएं लेकर आ सके उन समस्याओं का जो है निराकरण करा जाए। वहीं अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल शहर में सफाई व्यवस्था और अधूरे पड़े निर्माण कार्य को लेकर एक्शन मोड में नजर आई। इससे पिछले कुछ ही समय बाद जो है दिल्ली से स्वच्छता सर्वेक्षण वाली टीम जो है आएंगी और इंदौर में स्वच्छता सर्वेक्षण जो है वो करा जाएगा। इंदौर आने का जो उन्होंने जो कारण बताया है वो यही है कि फिलहाल जो स्वच्छता सर्वेक्षण का जो मेन मुख्य इस बार उद्देश्य रहेगा वो है हवा को स्वच्छ करना। हवा में जो है कई जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर हवा स्वच्छ नहीं है, लेकिन इंदौर की हवा को स्वच्छ करने का इस बार प्रयास करा जाएगा।
उन्होंने जोनल अधिकारियों को जो पूरा उनकी लिस्ट मांगी गई है पूरे काम को लेकर, उनकी क्या कुछ की अभी तक की स्थिति रही है वो भी उन जोनल अधिकारियों से मांगी गई। वहीं अपने जो प्लान है उन सभी जो भी आगे के जो भी प्लान्स है वो भी उन्होंने सभी विभागों के साथ साझा करके उन्हें भेज दिया गया है कि आगे की क्या कुछ प्लानिंग रहेगी और स्वच्छता सर्वेक्षण को किस तरीके से मजबूत बनाकर इन जो लिस्टिंग है उस पर काम करा जाएगा। इसी के लिए उन्होंने कई सारी कॉलोनियों के साथ साथ बाजारों पर अधूरे पड़े कामों को लेकर भी व्यवस्थाएं बनाई गई। उन्होंने जताया है कि 20 फरवरी तक जितने भी काम अधूरे काम हैं वो भी पूरे कर दिए जाएंगे और जो स्वच्छता सर्वेक्षण का पूरा जो लिस्टिंग है किस तरीके से काम करा जाएगा, किस तरीके से प्लानिंग है वो भी अच्छी तरीके से कंप्लीट करने का निर्णय लिया जाएगा। वहीं अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को जहां एक और नेक के दौरे पर गए डीएवीवी में आयोजित वर्कशॉप आए, जहां पर उन्होंने कॉलेज के प्राचार्यों की तैयारियों को लेकर सवाल जवाब किए। वहीं दूसरी ओर हिजाब विवाद पर टिप्पणी करने से बचते नजर आए। कॉलेजों में स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर जो ताज़ा विवाद अभी फिलहाल चल रहा है, यादव ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि यह उनके बोलने का विषय नहीं है और शिक्षा नीति इसके लिए कोई भी किसी भी तरीके की किसी भी टिप्पणी देने के लिए भी फिलहाल तैयार नहीं है। उनका सिर्फ एक ही संदेश रहा इस पूरे बयान पर कि फिलहाल जो मेन पॉइंट, जो मेन कंसंट्रेशन जो होना चाहिए वो शिक्षा नीति को किस तरीके से मजबूत करा जाए उस पर होना चाहिए, ना कि किसी भी तरीके से जो विवाद चल रहा है उस पर होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने साफ भी करा कि शिक्षा नीति के जरिए किस तरीके से आगे बच्चों के भविष्य को सुधारा जाए, किस तरीके से बच्चों को एजुकेशन सिस्टम से उन्हें लाभ मिला जाए, इस नीतियों पर वे काम करेंगे। और फिलहाल वो किसी भी तरीके से कोई भी विवादित बयान या किसी भी तरीके का हिजाब को लेकर, किसी भी बयान को लेकर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी है और उस पर वे बचते हुए नजर आए। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि आने वाले कुछ समय में वे स्टूडेंट से बात करेंगे और स्टूडेंट से बात करने के बाद में प्रिंसिपल्स और जो उनके प्राचार्य हैं उनके साथ बात करने के बाद जो नई शिक्षा नीति है उस पर भी वे काम करेंगे, अमल करेंगे और उस पूरी नीति को भी वे तैयार करके जल्द ही लागू करने के प्रयास करेंगे। आज के न्यूज़ रूम में बस इतना ही। बाकी सारी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।